अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपने यामाहा YB125G पे YBR 125G का मडगार्ड लगाने की सोच रहे हैं, उसको एक ट्रेल बाइक की लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पहले लाजमी देखिएगा। इस किस्म की मॉडिफिकेशन करने से पहले इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या मसाइल पेश आ सकते हैं और आप कैसे बेहतर तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसका जो नीचे वाला मडगार्ड है उसकी हाइट काफ़ी ऊंची है और जो शॉक का ट्रैवल है वो कम होता है YBG का, जबकि YBR-G के शॉक्स बड़े होते हैं, उसका ट्रैवल ज़्यादा होता है। तो इसमें ये मसला होता है कि नीचे वाला मडगार्ड ऊपर वाले मडगार्ड के साथ टकराता है। जब भी कोई जंप आता है, खड्डा आता है, जब भी शॉक प्रेस होते हैं तो दोनों मडगार्ड आपस में टकराते हैं और इसकी आवाज़ काफ़ी सेम होती है। जैसे ऐसा लगता है जैसे शॉक में से आवाज़ आ रही है। तो अगर कोई नया बंदा हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आवाज़ शायद शॉक से आ रही है, क्या मसला है। लेकिन ये बेसिकली दोनों मडगार्ड आपस में टकराते हैं जब शॉक्स प्रेस होते हैं, क्योंकि ये शॉक्स की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे YBR-G में होती है, तो उसके लिए सूटेबल होता है। दूसरा जो इसके ऊपर वाला मडगार्ड है, आप देख सकते हैं इसको मैंने काटा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि जिसकी वायर गुजर रही है तो नीचे उसके ऊपर एक क्लिप बना हुआ वायर्स को होल्ड करने के लिए। तो पूरा मडगार्ड आप बिठाएंगे, उसके अंदर 4 माउंट्स होते हैं, वो उसके अंदर जगह नहीं बनती, बैठता नहीं है। अगर बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो टेढ़ा बैठेगा और सही से फिटिंग उसकी नहीं बन पाएगी। जबकि YBR-G में जो ट्रिपल क्लैंप होता है ऊपर वाला, जिसके साथ ये ऊपर वाला मडगार्ड अटैच होना होता है, इसकी अपनी जगह बनी होती है, तो वहाँ पर प्रॉपर फिट हो जाता है, जबकि इसमें फिटिंग नहीं होता। अब इसके अंदर ये बोल्ट्स 2 अंदर वाले हैं जो कि स्टे को होल्ड कर रहे हैं और 2 बाहर वाले हैं जो कि ट्रिपल क्लैंप के शॉक्स को होल्ड करते हैं, फ्रंट फॉक्स को। इसमें आप इसकी पतरी बनवा के इसके अंदर बिठा सकते हैं, लेकिन पतरी आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बनानी होगी। अब मेरे पास इसकी पतरियाँ रेडीमेड कोई मिलती नहीं है, सिर्फ ये एक मुझे मिली बड़ी मुश्किल से एक शॉप से। तो ये पतरियाँ काफ़ी बेकार होती हैं। मैंने इसके नीचे वाली जो माउंट होती है जिसके अंदर ये वायर्स को होल्ड करने वाला क्लिप लगा हुआ है, उसके साथ मैंने इसको लगाया और ये बनी भी इसके लिए होती है। तो वो मैंने इसके अंदर बैठा के कोशिश की, हालांकि मैंने डबल लगाई, आप देख सकते हैं, ताकि इसकी मजबूती बन जाए, लेकिन फिर भी इसका मटेरियल काफ़ी बेकार है। और दूसरा, छोटे बोल्ट्स हैं, 2 बोल्ट्स के साथ इसकी ग्रिप फिर भी सही नहीं बनती। तो जब आप बाइक चलाते हैं तो ये मडगार्ड काफ़ी ज़्यादा फ्लैप करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, मूविंग करता रहता है, जो अच्छा नहीं लगता। अगर इसकी प्रॉपर फिटिंग चारों के चारों बोल्ट्स के साथ नहीं होगी जैसे कि YBR-G में होती है, तो उसमें फिर मूवमेंट कम होती है। अगर उस तरह आप नहीं फिटिंग करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, चाहे अच्छी मजबूत पतरी भी लगा लें। अब इसमें एक ये हो सकता है कि जो उसकी फ्रंट फॉक्स को होल्ड करने वाला ट्रिपल क्लैंप के बड़े बोल्ट्स हैं, उसके साथ आप पतरी को स्पेशल बनवाएं और फिर वो नीचे बेंड करके जो नीचे वाला जो मडगार्ड है उसके चारों सुराख के हिसाब से आप इसको बिठाएं। तो हो सकता है थोड़ी मूवमेंट कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसकी जो मूवमेंट होगी, फ्लैपिंग वो ज़्यादा होगी, रेजोनेंस ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा करेगी, मज़ा नहीं आएगा। तो ये जब तक आप इसका प्रॉपर ट्रिपल क्लैंप YBR-G का नहीं लगाएंगे तो तब तक इसकी जो फिटिंग है, जो बैठे ऊपर वाला मडगार्ड है, वो प्रॉपर नहीं बैठेगा और इसकी जो मजबूती है और वो जो मज़ा है वो नहीं आएगा। अब जो निचले मडगार्ड के टकराने का मसला है उसमें तो ये है कि वो प्लास्टिक होती है, उसके अंदर आप सुराख कर सकते हैं, उसको काफ़ी जगह है उसके अंदर। जो नीचे वाले जो सुराख हैं वो आप यानी वहाँ से काटते हैं उसको और उसके ऊपर 2 सुराख करके निचले जो शॉक्स हैं उसके अंदर निचले वाला मडगार्ड आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यामाहा बाइक है या फिर यामाहा बाइक ख़रीदने को सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का डर है कि उसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के विड स्टोर पर आपको यामाहा के स्पेयर पार्ट्स हाई क्वालिटी में बहुत मुनासिब रेट में मिलेंगे। तो अभी के विड स्टोर को विजिट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। लेकिन जो ऊपर वाला मडगार्ड है इसको आप एज इट इज़ लगाने की कोशिश करेंगे तो मज़े का नहीं बैठेगा। या तो आप ये है कि 4 पतरियाँ इसके अंदर लगाएं, लेकिन वो भी उस तरीके से मज़े की नहीं बनती, उसकी लुक भी नहीं आती और दूसरा होल्डिंग भी सही से नहीं हो पाती। यानी अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो फिर उस तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कोई जुगाड़ करेंगे, कोई पतरियाँ लगा लेते हैं जैसा कि मैंने लगाया, या कोई 4 पतरियाँ बना के बेशक इसको लगाएंगे तो फिट हो जाएगा, लुक भी बन जाएगी। लेकिन मेरे नज़दीक मॉडिफिकेशन वो अच्छी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, ड्यूरेबल हो और लंबे अरसे तक काम करे, और उसके बाद अगर आप उसको रिप्लेस करना हो तो आसानी रिप्लेस हो जाए। उस मॉडिफिकेशन का फ़ायदा नहीं होता जो कि आप आर्जी तौर पे जुगाड़ पे एक टाइम के लिए आप बना दें, एक लुक गेन कर लें, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा मसला आ जाए, कुछ टाइम गुजर जाए, वो खड़कने लग जाए, या अगर उसको थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ जाए तो आपके लिए सरदर्द बन जाए, तो वो मॉडिफिकेशन मेरे नज़दीक बेकार होती है। तो मैंने इसको फिटिंग के लिए इसको काटा भी हुआ है। इसकी दूसरी वजह ये थी काटने की कि ये निचला जो मडगार्ड है और जो शॉक है, शॉक का जो बॉटम है वो इसके साथ टकराता था अंदर वाली साइड से, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं बनी होती। तो इसको फिर काटना मैंने मुफीद समझा, तो मैंने काट के वो वाला मसला तो हल कर दिया, नीचे बॉटम इसके साथ टकराना छोड़ गया। लेकिन इसका मसला ये हुआ कि ऊपर जो पतरियाँ हैं वो मज़े से इसको मजबूती के साथ होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो ये बॉटम इसके साथ टकराता था, और अगर बॉटम इसी तरह टकराता रहे तो इसकी जो ऊपर वाली डस्ट सील है ये भी ख़राब होगी, जो ऊपर वाला मडगार्ड है वो भी ख़राब होगा। क्योंकि YBG के शॉक छोटे होते हैं और YBR-G के जो हैं बड़े शॉक्स आते हैं वो लंबे होते हैं, उनका ट्रैवल भी ज़्यादा होता है, तो वो आपस में नहीं टकराते। और उसकी फिटिंग जो है वो ट्रिपल क्लैंप में प्रॉपर अपनी जगह बनी होती है, तो वहाँ पर बिल्कुल अलाइंड तरीके से ऊपर वाला मडगार्ड बैठता है। जबकि YBG के शॉक छोटे होते हैं
और वो जब अंदर बैठते हैं तो ऊपर वाले मडगार्ड के साथ टकराएंगे, तो आपका दिल हो ना हो इसको काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते, नहीं काटते तो भी ये बैठ जाएगा, लेकिन फिर ये टकराएगा और आपको तरह तरह की आवाज़ें आएंगी। और ख़ासकर जब आप ज़ोर से किसी बाइक में ब्रेक दबाएंगे कि फ्रंट पे अपने बाइक पे या किसी खड्डे में लगेंगे, तो फिर आपको ये आवाज़ें काफ़ी तंग करेंगी और इन द लॉन्ग रन आपको ये मसले देगी। और इन सब मसाइल को ज़हन में रखते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आपकी बाइक खड़ी होगी YBZ, तो ऊपर वाला मडगार्ड और ये YBR-G की लुक अच्छी लगेगी, लेकिन आप जो ही बाइक के ऊपर बैठेंगे, ज़ाहिर है थोड़े से शॉक्स जो हैं अगले वाले वो बैठते हैं अंदर। जब वो बैठते हैं तो ऊपर वाला मडगार्ड वो नीचे हो जाता है काफ़ी, यानी फ्रंट टायर काफ़ी करीब पहुँच जाता है, जिसकी वजह से बाइक की लुक मज़े की नहीं रहती। अब ये जो लुक होती है जो ट्रेल बाइक वाली, इसका जो ऊपर वाला मडगार्ड है थोड़ा सा उठा हुआ हो टायर से तो अच्छा लगता है। जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो फिर बहुत ही बेकार लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई सस्ती सी मॉडिफिकेशन की हो या आपके अगले शॉक पता नहीं ज़्यादा बैठ गए हैं, तो वो लुक जो है वो अच्छी नहीं आती। अब YBR-G का फ़ायदा ये है कि उसके जो अगले शॉक हैं वो काफ़ी लंबे हैं, तो आप बाइक के ऊपर बैठते भी हैं तो ऊपर वाला मडगार्ड जो है वो ज़ाहिर शॉक्स के साथ ट्रिपल क्लैम्प जो के अंदर माउंट होता है, तो वो शॉक थोड़े से बैठते भी हैं, तो फिर भी उसकी हाइट इतनी होती है कि उसकी लुक बरकरार रहती है। अगर आपके पास यामाहा बाइक है या फिर यामाहा बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का डर है कि उसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि KK बिट स्टोर पे आपको यामाहा के स्पेयर पार्ट्स हाई क्वालिटी में बहुत मुनासिब रेट में मिलेंगे। तो अभी KK बिट स्टोर को विजिट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। अगली ब्रेक प्रेस करते हैं तो जो अगला व्हील है थोड़ा सा अंदर जाता है, लेकिन वो हर वक्त ज़ाहिर प्रेस नहीं होता। लेकिन YBZ के केस में ऐसा होगा कि आपके जो ज़ाहिर अगले शॉक छोटे हैं, तो आप बाइक के ऊपर बैठे होंगे तो ऊपर वाला मडगार्ड जो टायर के बहुत करीब होगा और वो जो लुक होगी ट्रेल बाइक वाली एक ऊंचे मडगार्ड वाली वो नहीं बनेगी, वो उल्टा बुरी लगती है। तो इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना। अगर आप फिर भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये दो काम लाजमी कम अज़ कम कीजिएगा कि निचला जो मडगार्ड है उसको आप थोड़ा नीचे बैठा दें, उसके जो सुराख वाली जगह है वो काट दें और उसके नए सुराख बनाएं ताकि वो बॉटम्स में ज़रा नीचे होकर बैठे और टायर के ज़रा करीब हो जाए, यानी गैप ऊपर वाले नीचे मडगार्ड का बराबर हो जाए। और जो ऊपर वाला मडगार्ड है उसकी आपने पतरी बनवानी है और वो भी बड़ी सोच समझ के बड़ी अलाइन करके और बड़ी मजबूत बनवानी है, ताकि एटलीस्ट कम से कम इसके अंदर जो वाइब्रेशन हैं जो वो कम से कम हो जाए और दूसरा इसकी होल्डिंग भी पायदार हो जाए। और YBR-G का निचला जो मडगार्ड है उसकी लेंथ काफ़ी छोटी है, तो साथ आपने फेंडर या दुमची लाजमी यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपके इंजन पे हर वक्त कीचड़ ही रहेगी। और एक और ज़रूरी बात कि यामाहा YBR-125G का जो निचला मडगार्ड है वो छोटा होता है, आधा लेंथ में होता है, तो जितना भी मिट्टी और पानी और कीचड़ वगैरह होती है वो डायरेक्टली शॉक्स के ऊपर आते हैं। तो शॉक्स के ऊपर आपने जो कवर हैं या बूट्स हैं वो लाजमी आपने लगाने हैं, अदरवाइज़ आपके शॉक्स हर वक्त गंदे रहेंगे, गीले रहेंगे, जिसकी वजह से आपके शॉक के ऊपर जंग भी आ सकता है। और दूसरा जो इसके अंदर ऑयल सील्स होती हैं और डस्ट सील होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हुआ करेगी, काफ़ी जल्दी लीक कर जाएगी। तो जो रबर बूट्स हैं वो आपने लाजमी इंस्टॉल करने हैं, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा, तो एक एक्स्ट्रा टेंशन भी आपने लाजमी पालनी है। जबकि YBR में या YBZ में जो मडगार्ड आता है नीचे वाला वो काफ़ी सेफ़ होता है, उसमें किसी किस्म का कीचड़ आपके जो बाइक के शॉक्स की तरफ है वो नहीं आता। तो अगर इस सारी कहानी को मैं समेटूं तो इसमें दो बातें निकलती है। पहली बात तो ये, अगर आप एक ड्यूरेबल, मजबूत, ईजीली रिप्लेसेबल काम करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो नीचे वाली ट्रिपल क्लैंप है, जो निचली ऐनक है, वो YBR-G की यूज़ करनी होगी और जो अगले दोनों फ्रंट फॉक्स हैं, शॉक्स हैं, वो भी आपको YBR-G के लगाने होंगे। इससे आपका काम ड्यूरेबल होगा, एक नंबर तरीके से अचीव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वक्ती तौर पे मेरा शौक़ पूरा हो जाए, जो कीड़ा है वो मर जाए और वक्ती तौर पे मेरा काम चल जाए, तो उसके लिए आप एक जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन जुगाड़ आप कोई भी करेंगे, एक तो उसकी लुक उस तरीके से नहीं आएगी जब आप बाइक के ऊपर बैठेंगे, दूसरा आपको वक्तन फ़वक्तन ये मसले आते रहेंगे। तो ये मेरी सारी जो स्टोरी थी, समझाने का आपको मकसद ये था कि अगर आप ये मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं मेरी तरह, तो मुझे तो ये लगाने के बाद मज़ीद मसाइल सामने आए। मैं तो समझा कि छोटे मोटे इसके अंदर इश्यूज़ होंगे जो मेरे जहन में पहले आए, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, KK बिट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।